हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी हब पर स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में रैंक पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रैंक पढ़ रहे थे। रैंक में हमने कई फार्मूला भी पढ़े हैं, जैसे कि टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो इसके लिए यल प्लस आर माइनस वन, मतलब लेफ्ट से क्या स्थिति है उस व्यक्ति की और राइट से क्या स्थिति है। तो एक ही व्यक्ति की जब लेफ्ट और राइट दोनों स्थिति दिया रहता था तो टोटल निकालने के लिए यह फार्मूला यूज करते थे। यदि दो व्यक्ति दिए थे, उसका एक व्यक्ति का लेफ्ट का पोजीशन दिया था और एक व्यक्ति का राइट का पोजीशन दिया था, और दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्तियों की संख्या है वो दिया था, तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर रहे थे। और भी एक आध दो टाइप का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब बाकी जो भी टाइप बचे हुए हैं, ये एक वीडियो में सभी टाइप का वीडियो, जो भी रैंक से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, वो पूरा इस एक अकेले सिंगल वीडियो में पूरे प्रश्न का सेट है। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, पूरा लाभ उठाइए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इसको। चलिए, अब हम लोग ये प्रश्न कल किए थे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, तो उसको हम पहले सुधारवा देते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। चलिए, देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये किसी पंक्ति में ए का ऊपर से स्थान 7वां है और बी का ऊपर से 15वां है और नीचे से 21वां स्थान है। देखिए बी का दिया हुआ है, बी का क्या दिया है? बी का दिया है कि ऊपर से 15वां है, ऊपर से क्या है? 15वां है, ठीक है। और नीचे से क्या है? नीचे से है 21वां, 21। नीचे से कितना दिया है? 21। अब टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यह फार्मूला यूज कर लेंगे, यल प्लस आर माइनस वन। टोटल हमें निकल जाएगा यहाँ से। तो यल का क्या मान दिया है? यल का मान दिया है 15। आर का मान कितना दिया है? 21। देखिए 21 दिया है और माइनस वन। 15 और 21 होगा आपका 36। 36 में से घटाएंगे कितना होगा? 35। कल की वीडियो में हम इसको 36 कर दिए हैं, यही हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसीलिए हम इसको फिर से सॉल्व किए हैं। तो ये 35 हो गया, मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना आ गया? टोटल व्यक्तियों की संख्या, मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना मिल गया? 35 मिल गया। अब पूछ रहा है प्रश्न में कि ए को नीचे से कौन सा रैंक है, तो ए को ऊपर से रैंक दिया है। तो देखिए टी, यही फार्मूला हम फिर से यूज करेंगे। यल दिया हुआ है और आर माइनस वन, हमको आर ज्ञात करना है। टी कितना दिया है? टी दिया है आपका 35, हम अभी भी कैलकुलेट किए यहाँ पर। और यल का मान ऊपर से कितना दिया है? 7वां रैंक प्लस आर माइनस वन, यही ना। चलिए कुछ इरेज कर देते हैं हम लोग। देखिए हम लोग टोटल निकाल लिए हैं। टोटल कितना निकाल लिए हैं? 35 निकाल लिए हैं, मतलब टोटल कितना है? 35 है। अब हमें क्या करना है? ए का ऊपर से पोजीशन दिया है, इसी को यू लिख देंगे हम। यल और आर लेफ्ट और राइट के तरीके से सॉल्व किए हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसको डी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यू प्लस डी माइनस वन, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। यू से अपर से मतलब क्या पोजीशन है? तो अपर से पोजीशन दिया है 7, और टोटल कितना है? टोटल 35 व्यक्ति हैं। और नीचे से हमें क्या ज्ञात करना है? ए का पोजीशन ज्ञात करना है। और माइनस 1 फार्मूले में 7 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 7 में से 1 घटाएंगे 6 होगा, अर्थात 6 प्लस डी होगा। इधर इधर 35 दिया है। अब डी का मान निकालेंगे तो 35 इधर इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस 6 होगा। अब 35 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 29 आपका, यही आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कल हम 30 आंसर ला दिए थे, यही मिस्टेक हो गया था कल के वीडियो में। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, यह दूसरा टाइप है कि दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। मतलब दो व्यक्ति हैं और उसके बीच में कौन से व्यक्तियों की संख्या क्या है वही ज्ञात करना। चलिए प्रश्न पढ़ के उसके बाद समझते हैं। दिया है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है और श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। तो कमलेश और विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? देखिए 40 विद्यार्थी टोटल हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं टोटल, ठीक है। 40 विद्यार्थी हैं। अब कह रहा है
कि कमलेश का स्थान 9वां है, मतलब ऊपर से उसका कितना है, कमलेश का 9वां स्थान है, ठीक है, ऊपर से। अब कह रहा है श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं, मतलब विमलेश जो है ना, इसे 15 विद्यार्थी नीचे हैं, मतलब नीचे से आएंगे तो 15 विद्यार्थी आएंगे, और उसके बाद इसका नंबर क्या होगा, 16वां होगा। क्योंकि देखिए हमने कल भी बताया था कि अगर ए बी और सी, ए है यह बी है और यह सी है, तो अगर कहा जाए सी के नीचे 2 छात्र हैं तो इसका नीचे से रैंक क्या होगा, इसका नीचे से रैंक तीसरा होगा। लेकिन इसके नीचे कितने विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी हैं। अगर इसी प्रकार इसके नीचे 3 विद्यार्थी रहेंगे तो इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक चौथा होगा। उसी प्रकार 4 रहेंगे तो इसका रैंक 5 होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर विमलेश के नीचे कितने विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं, तो इसका रैंक क्या होगा, 16 रैंक होगा। अब देखिए कह रहा है कि कमलेश और विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, यह है कमलेश और यह है विमलेश। कमलेश को लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 विद्यार्थी हैं, और विमलेश को लेकर इसके नीचे तक लेकर 16 विद्यार्थी हैं। तो मतलब 16 विद्यार्थी इधर, 16 विद्यार्थी इधर और 9 विद्यार्थी इधर, 16 9 कितना हुआ, 25 25 हुआ ना भाई। तो 25 विद्यार्थी इसके उधर हैं, तो मतलब 40 में से 25 घटा देंगे, 40 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। अर्थात 15 विद्यार्थी कहाँ हैं, ये 15 विद्यार्थी न इधर हैं न इधर हैं, इन दोनों के क्या हैं, बीच में हैं। यही हमारा प्रश्न था, अर्थात यही प्रश्न हमारा हो जाएगा। अब इसको फार्मूला वाला तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वह तरीका भी देख लेते हैं कि वह तरीका क्या है। चलिए कुछ इरेज करते हैं। देखिए टोटल व्यक्तियों की संख्या में मालूम है, और यू ऊपर से क्या पोजीशन है और नीचे से क्या पोजीशन है, और उनके बीच कितने व्यक्ति, मतलब जैसे हमने एक टाइप बताया था कि जब 2 व्यक्ति हों, ठीक है, और दोनों व्यक्तियों का, एक व्यक्ति का लेफ्ट से पोजीशन दिया हो और एक व्यक्ति का राइट से पोजीशन दिया हो, और उन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं यह जब दिया हो, तो टोटल व्यक्ति हम निकाल सकते हैं इन तीनों को ऐड करके। वही काम यहाँ पर है। तो ऊपर से कमलेश का क्या स्थान है, 9 है। उसी प्रकार विमलेश का नीचे से क्या है, 16 है। और टोटल इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं ये ज्ञात करना है। और टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल है 40। 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9 25 होगा। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, n का वैल्यू निकालेंगे तो 15 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और उस तरीके से भी देखें, ग्राफ के तरीके से भी हम बता दिए हैं कि वहाँ क्या होगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न समझ में नहीं आया होगा जिनको, एक बार फिर से देखेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। देखिए जो मोहन है ना, वह लेफ्ट से 20वां है और राइट से 12वां है। तो टोटल पहले ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। टोटल ज्ञात करने का क्या तरीका है, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से क्या है 20 और राइट से क्या है 12 और -1, कितना होगा 31 होगा। क्योंकि 20 और 12 32 होगा, 32 में से घटाएंगे तो 31 आएगा। अब आगे देखिए उस पंक्ति में प्रताप जो है दाएं छोर से 15वां है। देखिए ये प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, दाएं छोर से 15वां है, ठीक है, दाएं छोर से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं। चलिए इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ करते हैं दूसरे तरीका से। इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो मोहन नाम का लड़का है ना, यह मोहन नाम का लड़का है, इसका लेफ्ट से, ये मान लीजिए यह लेफ्ट है, यहाँ हम राइट गिन रहे हैं, यह क्या है लेफ्ट है, यह राइट है, यह मोहन नाम का एक लड़का है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट से पोजीशन क्या है, लेफ्ट से पोजीशन है आपका 20 और राइट से क्या पोजीशन है, राइट से इसका पोजीशन है 12। नहीं तो मोहन को यहाँ पर रखना चाहिए, एक मिनट थोड़ा सा। देखिए यह लेफ्ट है। अब यहाँ दिया हुआ है मोहन, इसका लेफ्ट से क्या पोजीशन है, लेफ्ट से है 12, लेफ्ट से है 20 सॉरी, और राइट से क्या है,
राइट से है आपका 12, और एक उसी पंक्ति में प्रताप जो है, प्रताप नाम का लड़का प्रताप, उसका 15वां रैंक है। कहाँ? दाएं से, मतलब ये राइट है। यहाँ से प्रताप का क्या है? प्रताप का है आपका 15। अब सोचिए यह 12 है, उसके बाद क्या होगा? 13 होगा, उसके बाद 14 होगा, उसके बाद 15 होगा। तो इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। यही प्रश्न पूछ रहा है कि मोहन और प्रताप के बीच में कितने व्यक्ति हैं। चलिए इस प्रश्न को एक बार और समझते हैं। यहाँ हम मान लीजिए लेफ्ट इस यहाँ से गिना जाएगा, और यह हो गया राइट, मतलब यहाँ से लेफ्ट गिना जाएगा और इधर से राइट गिना जाएगा। अब दिया है कि प्रश्न में आगे कि मोहन बाएं छोर से 20, बाएं छोर से कितना है? इसका रैंक है 20, ठीक है। और दाएं छोर से 12, दाएं छोर से कितना है? दाएं छोर से 12 है, यही दाएं छोर है, दाएं छोर से 12 है। और प्रताप का दिया है, वो भी प्रताप का क्या है? उसका भी 15 रैंक है। वो कहाँ से? दाएं छोर से। अब देखिए यह 12 है और यह 15 है, तो इसके बीच में क्या होगा? 13 होगा और 14 होगा। तो इसके बीच में 2 ही व्यक्ति होंगे, 13 और 14। 13 रैंक वाला और 14 रैंक वाला, तो कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति। अब इसको फार्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वह भी देख लेते हैं। देखिए फार्मूला से एक ज्ञात कर सकते हैं कि फार्मूला में हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी व्यक्ति का 2 व्यक्ति हैं, अगर एक का लेफ्ट का और एक का राइट का पोजीशन दिया है और उसके बीच में कितने व्यक्ति हैं यह दिया है, तो हम टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है? टोटल व्यक्ति निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। जैसे पहले वाले में हम नहीं निकाले हैं, इसका दिया है, एक व्यक्ति का क्या दिया है? मोहन का लेफ्ट भी दिया है, मोहन का देखिए मोहन का लेफ्ट भी दिया है पोजीशन और राइट भी दिया है। तो इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? टोटल निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट पोजीशन क्या दिया है? लेफ्ट पोजीशन दिया है 20, राइट पोजीशन क्या दिया है? 12। तो इसी फार्मूला में रख के कितना आ जाएगा? 20 12 होगा 32, और 32 में से एक निकालेंगे कितना होगा? 31 होगा। मतलब टोटल व्यक्ति कितने आ गए? 31 आ गए। अब देखिए मोहन का जो है देखिए जब भी ओवरलैपिंग के साथ है तो ओवरलैपिंग वाले में टोटल निकालने का सूत्र यह होता है -n यल, मतलब लेफ्ट से क्या पोजीशन है और दूसरे व्यक्ति का राइट से क्या पोजीशन है, उसके बाद -n और -2। देखिए यल का पोजीशन क्या है? यल है 20, और आर क्या है? दूसरे प्रताप का क्या पोजीशन है? 15 है। उसके बाद -n और उसके बाद -2। तो देखिए 20 और 15 कितना होगा? 20 और 15 35 होगा, 35 में से 2 घटाएंगे 33, 33 -n 31। अब देखिए यन इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर बचा 33, 31 इधर आएगा तो क्या होगा? -31 हो जाएगा। 33 में से 31 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा, अर्थात ऑप्शन यही यही होगा आंसर। तो या तो यह फार्मूला याद कर लीजिए, या तो जिस तरह ग्राफ से हम लगाए वही वाला तरीका सबसे बेहतर है, वही यूज कर लीजिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला यह है, चलिए अगला पेज पर बता देते हैं। फार्मूला यह था कि T इक्वल टू यल प्लस आर माइनस एन -2। जैसे यह फार्मूला कब यूज करेंगे? जब ओवरलैप वाला केस हो जाए। जैसे इसमें दिया था ना कि मोहन जो है वो उसका 20वां रैंक है लेफ्ट से, ठीक है। और प्रताप का जो दिया था वो राइट से दिया था और उसका 15वां रैंक था। मतलब यह मोहन इधर चला गया और मोहन इधर चला गया और प्रताप इधर चला गया, तो मतलब इतने व्यक्ति क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं। तो ओवरलैपिंग का जब केस होगा तो यह वाला फार्मूला यूज करेंगे। और जब ओवरलैपिंग का केस नहीं होगा, अगर कहेगा कि यहाँ एक व्यक्ति है और यहाँ एक व्यक्ति है और इसके बीच में क्या है, तो यहाँ ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो ओवरलैप नहीं जब होगा तब यह वाला फार्मूला यल प्लस आर प्लस एन, यह वाला फार्मूला यूज करेंगे। नहीं तो सबसे बेहतर रहेगा कि ग्राफ से ही आप सॉल्व कीजिएगा, उससे ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अब दिया है छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है, पद्मा
पद्मा दाएं से 12वीं है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां और राधा दाएं से 9वीं छात्र है। प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं? चलिए ग्राफिंग करते हैं इसका। देखिए यह लेफ्ट है। देखिए 1 मिनट, कहाँ गड़बड़ हुआ है भाई। हाँ देखिए, जो एक पंक्ति में प्रभु जो यह लेफ्ट है मान लीजिए, यह राइट है, ठीक है। अब इसके बीच में ग्राफिंग करेंगे। प्रभु जो है, प्रभु जो है इसको पी से डिनोट कर ले रहे हैं। प्रभु का जो रैंक है बाएं से, मतलब बाएं से 12 है। क्या है? 12 है। उसी प्रकार दिया है पद्मा दाएं से 12 है, पद्मा है यह, ठीक है। और इसका दाएं से भी क्या है? दाएं से इसका 12 है, दाएं से इसका 12 है। अब कह रहा है उसी पंक्ति में राम बाएं से 12 है। राम बाएं से, राम कहाँ से? बाएं से हम गिनेंगे। राम बाएं से 12 है। राम बाएं से 12 है। देखिए यहाँ प्रभु जो है ना वो बाएं से कितना है? 9वां रैंक पे है भाई, गलती से 12 लिख दिए हैं। और राम क्या है? राम क्या है? 12। प्रभु 9 रैंक पे है, 9वां स्थान पे है। और राम क्या है? राम है 12। यही इन्हीं दोनों डाटा का यूज होगा। अब आगे यह भी दिया था कि राम बाएं से 12 और राधा दाएं से 9 है। राधा कहाँ है? राधा दाएं से, यहाँ राइट से गिनेंगे। राधा यहाँ है दाएं से 9वें स्थान पे है। अब पूछ रहा है प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं? तो प्रभु यह है और राम यह है, तो इन दोनों के बीच कितने छात्र हैं? तो गिनने के लिए बहुत आसान है। इसका 9वां स्थान है, इसका 12वां है, तो 9वां के बाद 10वां, एक 10वां लड़का होगा, 10वां जिसका स्थान होगा उसका 11वां होगा, और उसके बाद 12वां एक खुद है। मतलब 2 छात्र होंगे इसके बीच में। हाँ देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसका ऑप्शन आंसर कितना होगा? 2 होगा, लेकिन आंसर नहीं दिया है तो इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। कह रहा है कि जब पंक्ति में ए आगे से 15वां स्थान है, जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है, यदि सी का आगे से 21वां स्थान हो और ए और बी के मध्य में बैठा हो, तो सी और बी के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे? चलिए इसका भी ग्राफ करते हैं हम लोग। ये क्या है? ये है आगे से 15वां रैंक है इसका। आगे से कितना है? 15वां रैंक है, ठीक है। अब कह रहा है बी का पीछे से, थोड़ा सा यहाँ लिखना चाहिए था बी, चलिए यहाँ लिखते हैं। बी का पीछे से कितना रैंक है? 20वां रैंक है, ठीक है। अब कह रहा है यदि सी का आगे से 21वां रैंक है, देखिए सी है और इसका आगे से 21वां रैंक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, यही ना। उसके बाद यहाँ पे 21 आया होगा। अब देखिए कह रहा है ए और बी, वह मतलब सी जो है ना ए और बी के मध्य में बैठा हुआ है, ठीक है। ए और बी के मध्य में बैठा हुआ, तो ये यहाँ है, अब बी कहाँ है? बी यहाँ है, ये वाला बी अभी हम इरेज। ए और बी के मध्य में बैठा हुआ है, तो ए और बी के मध्य में तभी बैठेगा ना, जैसे देखिए अगर एक व्यक्ति है, अगर मध्य में बैठने का मतलब यह है कि इसके इधर उतने ही हो और उसके इधर भी उतने ही हो। तो यदि सी और ए और सी के बीच में 5 स्टूडेंट हैं, देखिए यहाँ पर 3 और 2 5 है, तो यहाँ सी और बी के बीच में भी 5 होंगे। वही बात पूछ रहा है सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो ए और बी के बीच में कितने, ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति। तो सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? यहाँ पर भी 5 होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ग्राफ नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और फिर से समझाते हैं। देखिए दिया था, कोई और कलर लेते हैं। देखिए दिया था कि ए का जो है इधर से 15 रैंक दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे फिर से कहा है बी का 20 रैंक है पीछे से। उसके बाद कहा है कि सी का 21वां रैंक है। तो भाई इसका आगे से 15 रैंक है और इसका 21 रैंक है, तो उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 19 होगा, उसके बाद 20 होगा। अब कह रहा है कि जो सी है ना ए और बी के मध्य में होगा। तो देखिए ए और सी के बीच में कितने स्टूडेंट हैं?
5 स्टूडेंट हैं, तो उसी प्रकार सी और बी के बीच में भी तो 5 होंगे, तभी तो मध्य कहलाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न पूछा है, यही हमारा प्रश्न था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 5 विद्यार्थी होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 35 छात्रों की एक कक्षा में करुणा को नीचे से 7वां स्थान है, ठीक है, जबकि सुरिंदर को ऊपर से 9वां स्थान है। यदि मोहन दोनों के बीच में है तो करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो करुणा है उसका 7वां स्थान है, नीचे से उसका क्या है, करुणा का नीचे से 7वां स्थान है, ठीक है। अब उसके बाद दिया है कि सुरिंदर जो है इसका 9वां स्थान है, कहाँ से, ऊपर से, ठीक है। अब कह रहा है यदि मोहन बिल्कुल दोनों के बीच में है, देखिए जो 7 इसका नीचे से दिया है ना, उसका भी ऊपर से निकाल लेते हैं। तो ऊपर से निकालने के लिए क्या करेंगे, T इक्वल टू यल प्लस R -1, इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो यल ज्ञात करना है, R का मान कितना दिया है, 7 दिया है, -1, और टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट हैं। तो 35 और 7 में से एक जाएगा 6, और 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, अर्थात यल का मान कितना आएगा, यल का मान 29 आएगा। मतलब के का पोजीशन आगे से कितना होगा, आगे से 29 होगा, अर्थात यश का आगे से कितना है, 9 है, के का आगे से कितना है, 29 है। कह रहा है आगे प्रश्न में कि मोहन दोनों के ठीक बीच में है, तो 29 में से 20 घटाएंगे तो कितना पोजीशन हो रहा है, 20 पोजीशन। मतलब इन दोनों के बीच में 20 व्यक्ति हैं, तो मतलब 10 व्यक्ति इधर होंगे, 10 व्यक्ति, मतलब यहाँ 9 में 10 जोड़ देंगे तो यही मोहन होगा, मतलब मोहन का पोजीशन क्या होगा, 19 होगा। 9 में 10 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसके बीच में 19 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 10 होगा। 29 में से 19 घटाएंगे कितना होगा, 10 होगा, मतलब यहाँ बीच में है, मतलब मोहन का पोजीशन क्या होगा, 19 होगा। ये बात क्लियर हो गया होगा भाई, क्योंकि हम यस का पोजीशन दिया था 9 और के का पोजीशन पीछे से 7 दिया था, तो इस फार्मूले का यूज करके हम इसका आगे से पोजीशन निकाले हैं, तो 29 हुआ है। अब कह रहा था कि इन दोनों के बीच में है, तो 29 में से 9 घटाएंगे तो 20 होगा, अब 20 को 2 से भाग दे देंगे तो 10 होगा, अर्थात इसमें 10 बढ़ा देंगे तभी मोहन का पोजीशन हमें मालूम हो जाएगा। अब प्रश्न पूछ रहा है कि करुणा मतलब यह मोहन से कौन से स्थान पर है, तो मोहन से भाई 10वें स्थान पर है, या 19 है या 29 है, तो 19 और 29 का डिफरेंस लेंगे तो 10वें स्थान पर, अर्थात ऑप्शन डी यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह दूसरे प्रकार का प्रश्न है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं, मतलब वह उसके स्थान पर चला जाएगा, वह उसके स्थान पर चला जाएगा। देखिए बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है, बाएं से क्या है, 11 स्थान है इसका, ठीक है। कह रहा है मुंगेश दाएं से 17वां है, मुंगेश क्या है, दाएं से 17वां है इसका रैंक, ठीक है। वे आपस में स्थान बदल लेते हैं, मतलब यह यहाँ चला जाता है और यह यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो हरीश बाएं से 13वां होगा, मतलब हरीश क्या हो रहा है, बाएं से 13वां, तो हरीश यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, तो हरीश का स्थान क्या हो जा रहा है, 13वां हो जा रहा है। अब कह रहा है कि मंगेश की दाएं से नई स्थिति क्या होगी, तो देखिए भाई ये 11 से 13 जा रहा है, मतलब 12 वाला स्थान छोड़ के 2 स्थान इधर जा रहा है। 11 से कहाँ जा रहा है, यहाँ 11 पर था और 12 पर चला गया, और यह हो गया 13, मतलब 2 स्थान इधर गया है। तो यह वाला स्टूडेंट अब यहाँ आएगा, यही ना, यह यहाँ से यहाँ गया है तो यह यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यह भी तो 2 ही पोजीशन चलेगा, तो अर्थात यह 17 था तो यह 2 पोजीशन चले गए, यहाँ क्या होगा, 19 हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन सी यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न यह है कि हरीश का लेफ्ट से 11 रैंक दिया है और मंगेश का राइट से 17 दिया था। अब कह रहा है कि दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, तो यह 11 है और यह 11 से 13 पर चला जा रहा है, मतलब कितना पोजीशन जा रहा है, 1 और 2 पोजीशन इधर लेफ्ट जा रहा है। अब यह वाला व्यक्ति यहाँ आएगा तो यह भी तो 2 ही पोजीशन जाएगा,
यही अदला बदली किए हैं दोनों। हरीश यहाँ चला गया मुंगेश का स्थान पर, अब मुंगेश हरीश का स्थान पाएगा। तो यह मुंगेश जब यहाँ आएगा तो इसका राइट से क्या पोजीशन होगा, 2 पोजीशन बढ़ेगा। 17 पहले था, अब 2 बढ़ जाएगा तो 19 हो जाएगा। वो यही हम बात बता रहे थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अभी भी वो इसी प्रकार का प्रश्न है। तो जिन लोगों को पिछला प्रश्न अभी समझ में नहीं आया वो इस पर फोकस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां है। मनीष का बाईं ओर से क्या है, 9वां है। ठीक है। और सुरेश का दाईं ओर से 9वां है। सुरेश का दाईं ओर से 9वां स्थान है। कह रहे उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है। सुरेश का हो जा रहा है, यह सुरेश का मतलब सुरेश क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। मतलब इसके स्थान पर वह चला जा रहा है, इसके स्थान पर वह। तो अब सुरेश का स्थान यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है 18। कितना का चेंज हो रहा है, 9 का चेंज हो रहा है। 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 का चेंज हो रहा है ना भाई। तो अब कह रहा है कि यह जब यहाँ जा रहा है तो इसका लेफ्ट से पोजीशन क्या होगा, तो भाई उतना ही का चेंज होगा जितना उसका होगा। क्योंकि पिछले प्रश्न हम बता चुके हैं कि मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। यह इसके स्थान पर जा रहा है, यह इसके स्थान पर जा रहा है। तो इसका रैंक कितना बढ़ रहा है लेफ्ट से, लेफ्ट से इसका 1 पहले था, अब कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। अब इसका राइट से 1 पोजीशन था, अब कितना इसका बदलेगा, इसका भी 2 ही बदलेगा। तो उसी प्रकार जब इसका 9 बदला है तो इसका भी 9 बदलेगा। मतलब पहले सुरेश क्या है, सुरेश 9 था राइट से, अब राइट से इसका क्या हो गया है, राइट से 18 हो गया है। मतलब 9 पोजीशन गया है। तो यह जब जाएगा मोहन सुरेश का स्थान पर तो उतना ही पोजीशन चेंज होगा, 9 ही का अंतर आएगा। तो पहले इसका 9 था तो अब क्या होगा लेफ्ट से, अब इसका 18 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अदला बदली जब भी कोई करेगा तो जितना पहले चेंज होगा उतना ही दूसरे वाले का भी भाई चेंज होगा। क्योंकि यह इसके स्थान पर जा रहा है और वह इसके स्थान पर जा रहा है, तो इसमें उतना ही का अंतर होगा जितना पिछले वाले में होगा। यह बात आप नोट कर लेंगे तो आपका प्रश्न आसानी से हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न दिया हुआ है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी। मोनिका नाम की एक लड़की है, वह 4 स्थान दाईं ओर खिसकी। मतलब पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर चल गई, 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं से 12वां हो गई। बाएं से कितना हो गई, 12वां। ठीक है, इसका रैंक 12 हो गया। तो मतलब पहले क्या रहा होगा, पहले रहा होगा 1 स्थान, यहाँ खिसकी होगी 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। मतलब यह 11, यह 12 स्थान है, यह 11 हो गया, यह 10 हो गया, यह 9 हो गया। मतलब 8 स्थान इसका रहा होगा। ठीक है, 8 स्थान रहा होगा। क्योंकि देखिए भाई अगर पहले स्थान पे आप हैं, कहा जाए कि 2 रैंक और बढ़ रहे हैं तो कहेंगे दूसरा रैंक और तीसरा रैंक। तो एक में क्या जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। उसी प्रकार 8वें स्थान पर थी और 8 स्थान के बाद कितना रैंक बढ़ा, 4 स्थान बढ़ा। तो 8 और 4 कितना होगा, 12वें स्थान पर पहुंच गई। अब कह रहा है कि पंक्ति के दाएं सिरे से मतलब इधर से अब बात कर रहा है। अभी तक लेफ्ट से बात कर रहा था, अब इधर राइट से बात कर रहा है। दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, मतलब पहली स्थिति क्या थी, पहली स्थिति 8 थी, पहले हम लोग पता कर लिए हैं। अब कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी 21 हैं। ठीक है, तो यही वाला हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, T=L + R-1। चलिए थोड़ा सा पूरा सही से इसको चालू कर। हाँ देखिए दिया यह है कि कोई मोनिका नाम की लड़की है, मोनिका नाम की लड़की ये 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, 4 स्थान दाईं ओर खिसकी। मतलब इधर राइट की ओर, यह लेफ्ट है और यह राइट है, तो राइट की ओर जा रही है। तो मतलब यहाँ से इधर गई और जब इधर 4 स्थान खिसकी तो इसका स्थान क्या हो गया, 12 हो गया। तो मतलब जहाँ अब कह रहा है कि पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति, तो पहले पहली स्थिति के बारे में हम ज्ञात करेंगे, पहली स्थिति क्या रही होगी। तो 4 स्थान गई है, 1 स्थान यहाँ आई है जहाँ पहुँची है, उसके बाद 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। तो यह 12 है तो यह 11 होगा, यह 10 होगा, यह 9 होगा और यह 8 होगा। 8 से ही तो गई है, तो यह पिछला स्थान क्या है, 8 है। यह हम लोग ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है कि उसकी पहली स्थिति दाएं सिरे से क्या थी, यह क्या दाएं, यह लेफ्ट से था।
8वां क्या है, लेफ्ट से उसका स्थिति है। अब इसी को कह रहा है कि राइट से यह स्थिति क्या है, यह वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, टी इक्वल टू यल प्लस आर माइनस वन। टी का मान क्या है, 21 लड़कियां हैं टोटल। यल का मान कितना है, यल का मान 8 है, लेफ्ट से पोजीशन 8 है। आर ज्ञात करना है, -1। 21, ठीक है, ये आर मिटाना चाहिए, चलिए इसको इसे कर देते हैं। 8 में से 1 जाएगा तो 7 होगा, 7 प्लस आर। अब आर का मान ज्ञात करना है तो 21 या 7 इधर जाएगा तो 21 में से 7 घटाएंगे, 21 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 होगा, अर्थात ऑप्शन बी यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कोई है, अर्थात यहीं पर आप क्लास ऑफ करते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड कोई आपका प्रश्न है नहीं, रैंक से रिलेटेड कोई प्रश्न है नहीं, जो भी फार्मूला है वो सब फार्मूला यही 2-3 फार्मूला था, बाकी ग्राफ पे आधारित था। अब क्या कीजिए, आप कोई किताब ले लीजिए और उस किताब से जो भी प्रश्न है उसे सॉल्व कीजिए, और जो प्रश्न सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसी लिंक पे आप लोग सेंड कीजिए प्रश्न, और कमेंट में जो भी प्रश्न समझ में ना आए हों बताइए, उसको हम अगले क्लास के डाउट क्लास में ले लेंगे। हम जो भी आपका डाउट मतलब हो रहा है, जो भी मतलब पिछले वीडियो में भी हम बता रहे हैं, जो भी नंबर सीरीज हम बताए हैं, नंबर सीरीज हम लोग कर लिए हैं, कोडिंग डिकोडिंग कर लिए हैं, और भी मिसिंग नंबर हम लोग कर लिए हैं। अब अगला चैप्टर हम देखिए ये कौन चालू करते हैं, चलिए आगे का वीडियो हम जब बताएंगे तो बताएंगे आपको। चलिए यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स।